हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम थ्योरीज ऑफ ट्रुथ पढ़ेंगे कि होती क्या है। और जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रुथ के बारे में कि थ्योरीज ऑफ ट्रुथ होता क्या है। देखिए, जो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ है ना, वो 3 टाइप्स इसमें दी हुई है। हमें कौन कौन सी दी हुई है? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी और प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो हमें ये 3 थ्योरी आज हमें पढ़नी है। क्या है, देखिए, अब डेट शीट आ गई है, एमडीयू की डेट शीट भी आ गई है, सीआरएससी की डेट शीट भी आ गई है और एमसीक्यूज़ में आने हैं। एग्ज़ाम जो पेपर होने हैं वो एमसीक्यूज़ होने हैं। तो हमें नहीं पता कि एमसीक्यूज़ क्या होंगे। हम जितना एमसीक्यूज़ पढ़ लें उतना कम है। तो हमें अगर टॉपिक क्लियर होगा तो हम वो पेपर दे पाएंगे ईजीली। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि होता क्या है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें दूसरों के साथ भी ये नॉलेज। तो देखिए, जो फर्स्ट थ्योरी है हमारी, कौन सी थ्योरी है वो? हमारी थ्योरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या है इसका? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, आर आइडियाज़ एंड थॉट्स टू एग्जिस्ट विद एक्सटर्नल रियलिटी। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगी कि जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर हम कॉलेज से भी स्टडी करते हैं, हम एक तो होते डी यू में डायरेक्ट आपने एडमिशन ले लिए, स्टडी कर रहे हैं, करते कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो होते हैं। तो क्या होते हैं, कोर्सेज तो वही होते हैं, बट कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है वो, कि हम वो बाहर से हमें रेगुलर नहीं जाना पड़ रहा है ना, पर कोर्स कंटेंट वही है सारा, पढ़ हम वही चीज़ रहे हैं। तो यानी कि वो जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जिस्ट है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और वो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये होती है, यही है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। तो क्या है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आर आइडियाज़ एंड थॉट्स टू एग्जिस्ट विद एक्सटर्नल रियलिटी। तो जो हमारे थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं वो क्या है, वो एक्सटर्नल रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। कि क्या है, एग्जिस्ट करते हैं वो एक्सटर्नल रियलिटी पे। यानी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, एवरी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैव एन आइडिया और थॉट। यानी कि जो भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं सेंसेस के थ्रू, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। तो क्या है, एवरी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैव एन आइडिया और थॉट। यानी कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ऐसा जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कोई ना कोई आइडिया और थॉट जरूर होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है तो वो ऐसे ही है। अगर नोटबुक भी है तो उसका आइडिया थॉट है कि वो काम के लिए यूज़ होनी है, तो इसलिए नोटबुक हमारे पास में है, ठीक है ना। तो इस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू इट ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, जो अकॉर्डिंग टू इट क्या है, ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक तो होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को आप चेंज कर सकते हैं बट ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि क्योंकि क्या हमने बात करी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं और कोई ना कोई इसका आइडिया और थॉट ज़रूर है, और क्या ये एक्सटर्नल रियलिटी है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। और ट्रूथ इज रिसर्चेबल। अभी इसमें क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी में क्या है, ट्रूथ इज रिसर्चेबल। यानी कि वो रिसर्चेबल है, उस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। जो हम पढ़ रहे हैं उस पर रिसर्च हो चुकी है, वो साइंटिफिक है इसका मतलब, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखिए, क्या है, स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म आर बेस्ड ऑन इट। अब देखिए, जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी है ना, उस पर कौन से स्कूल बेस्ड है, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं, तो वो स्कूल किस पर बेस्ड है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी पे बेस्ड है। तो जो देखिए, जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं ना, ये हमारे मेन पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद में आती है हमारी कोहेरेंस थ्योरी की। कोहेरेंस थ्योरी होती क्या है, देखिए, कोहेरेंस थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया और थॉट्स आर इंटर रिलेटेड। क्या है इसके अकॉर्डिंग, जो आइडिया और थॉट्स है ना, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइडिया और थॉट्स जो भी हमारे माइंड में आते हैं वो क्या है, वो इंटर रिलेटेड है, किसी एक दूसरे से अलग नहीं है। कोई ना कोई थॉट किसी ना किसी थॉट से वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, देयर इज लॉजिकल कोरिलेशन इन आइडियाज़। जो आइडियाज़ होते हैं ना अलग अलग, उसमें क्या है, एक लॉजिकल कोरिलेशन होता है। जो हमारी कोहेरेंस थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहती है वो थ्योरी, कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहे हैं तो वो क्या है, वो लॉजिकल कोरिलेशन उनमें कोई ना कोई ज़रूर होगा। एक आइडिया दूसरे आइडिया से रिलेटेड होगा ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, कंसिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ द थ्योरी। कंसिस्टेंस क्या है,
कि जो है ना, एक जो रियलिटी होती है, जो उस पर डिपेंडेंस होती है कि हाँ एक आइडिया दूसरे आइडिया से रिलेटेड है, तो उसी के लिए क्या है, इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस थ्योरी, वही इस थ्योरी की क्वालिटी है, क्या कि वो इंटर रिलेटेड है। इसके बाद क्या है, स्कूल ऑफ आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, तो इसमें जो हमने पहली बात करी थी, पहले में क्या था, नेचुरलिज्म और रियलिज्म था, और इसमें क्या है, आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो वो क्या है, इस पे बेस्ड है थ्योरी पे, कोहेरेंस थ्योरी पे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, प्रेगमेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ। अब देखिए प्रेगमेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या है, देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। इसका मतलब क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यानी इसका जो बेस है ना वो क्या है, यूटिलिटी, कि इसकी पूरी यूटिलिटी होनी चाहिए, और क्या है, यूजफुलनेस, यूजफुल होनी चाहिए ये पूरी। अगर मेरे पास कोई, अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ ना, अगर किसी थ्योरी की बात कर रही हूँ या किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर वो यूटिलिटी है उसका मेरे लाइफ में, उसका यूजफुल है, तभी वो प्रेगमेटिक है, अदरवाइज वो प्रेगमेटिक थ्योरी नहीं होगी। नेक्स्ट है इसका, एक्सपीरियंस इज पर्सनल। अब इसमें क्या है, एक्सपीरियंस इज पर्सनल का मतलब क्या है, कि मेरी पर्सनल फीलिंग है, अगर मेरे लिए वो पर्सनली वो यूजफुल है तभी वो प्रेगमेटिक है, अगर वो पर्सनली मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो वो प्रेगमेटिक नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, इट इनेबल्स अ पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन एंड एडजस्ट विद इट। तो क्या है, इट इनेबल्स अ पर्सन, ये एक पर्सन को क्या करती है, इतना योग्य बनाती है, टू नो अबाउट द सिचुएशन, सिचुएशन को जानने के लिए, एंड एडजस्ट विद इट, और उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। ये इस थ्योरी का मेन पॉइंट है कि, है ना, इट इनेबल्स अ पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन एंड एडजस्ट विद इट, यानी इस थ्योरी का मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब यही है कि इंसान सिचुएशन को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके खुद को। इसके बाद ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो ट्रूथ है ना वो रिवील्ड होता है, किस तरह रिवील्ड होता है, थ्रू इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंस। जो इंडिविजुअल का, यानी हर एक इंसान का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसी के द्वारा, उसी की तरह ही इसमें ट्रूथ क्या है, रिवील्ड होता है, यानी कि हर किसी का एक अपना ट्रूथ होता है, कि जो जैसा एक्सपीरियंस करता है उसका वैसा ही वो ट्रूथ का अपना एक ट्रूथ का रिवील्ड होता है उसके लिए, कि मतलब वो उसी तरह के ट्रूथ को वो मानने लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अभी देखिए इसमें क्या है, ट्रूथ हैज़ नो रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल रियलिटी, यानी इसका मतलब क्या है, ट्रूथ हैज़ नो रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल रियलिटी, यानी जो इस सच्चाई है ना, इस थ्योरी के अनुसार जो एक इंसान जो सोचता है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्सटर्नल रियलिटी से। यानी कि अगर जो हमारी अभी हमने जो बात की थी, क्या बात की थी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करी। अब अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल रियलिटी से मैच नहीं करता, तो वही इसी चीज़ को बोला गया है, ट्रूथ हैज़ नो रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल रियलिटी। क्लियर? तो देखिए आज हमने थ्योरी ऑफ ट्रुथ पढ़ा, इसमें हमने 3 थ्योरी पढ़ी, कौन कौन सी, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी एंड प्रेगमेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ। ये तीनों थ्योरी हैं, और देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको पढ़िए, इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इसके जो प्रीवियस लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई ऐसा लिंक होता है जो मैं नहीं सेंड कर पाती हूँ तो आप हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल के उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।